दिनकर को नहीं मिल रहा है उचित सम्मान। जी हां, ये कहना है ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट का। कल धनबाद में ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट के लोगों ने परिवार मिलन उत्सव सह वन भोज कार्यक्रम रखा, जिसमें चतरा के संसद के साथ साथ कई जाने माने लोग और हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। कविता पाठ, संगीत और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम के द्वारा लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। अध्यक्ष की माने तो मौजूदा समय में राष्ट्रीय कवि दिनकर की उपेक्षा की जा रही है। इतने बड़े धनबाद शहर में एक भी प्रतिमा नहीं है। उनकी सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि मेरे जीवन की नई अनुभूति हो गई। इतने लोग, इतने अच्छे लोग, इतने उद्भट विद्वान लोगों का मैंने सुना, कुछ सीखा भी, सीख के जा रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक राष्ट्र कवि हुआ करते थे और आज मतलब कि मौजूदा जो जनरेशन है वो भूलते जा रही है, उसके लिए मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कमिंग जनरेशन को? देखिए, प्रेरणा लेने की तो हर पल जरूरत है जीवन का। उनकी जीवन की यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहाँ ऊंचाई कितना दूर गया, ये बहुत कुछ गंभीर बात है। हम सभी को समझने की, सीखने की जरूरत है, सभी बच्चों को। और आज के दिन में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें संस्कार है। इनके जीवन का हर क्षण संस्कार से भरा हुआ है। और हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, जिस संस्कृति से हमारा उपार्जन हुआ है, वो हमारा स्वाभाविक प्रकृति में हम बड़ा संस्कार वो झलकता है। वो हमारे दिनकर जी के कारण से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, यात्रा लंबी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सोना। आज हम धनबाद के बिगारबान एक कैंपस में खड़े हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई राष्ट्र कवि दिनकर ओम श्री दिनकर ट्रस्ट सेवा ने आज यहाँ पर एक परिवार मिलन उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें कि लगभग हजारों की संख्या में क्या सांसद, क्या एमएलए, सब लोग जुड़े थे। और ये दिखा दिया कि राष्ट्र कवि का दर्जा रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, उसका सम्मान भी रखा है और यहाँ पे सबका मिलना जुलना भी एक साथ हो गया है। हम ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट के कुछ सदस्यगण से बात करेंगे कि भाई आप लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से रामधारी सिंह दिनकर को आगे ले जाने का काम करते हैं और उनके दिए हुए मैसेज, उनकी जो कविताएं थी, उनकी जो कहानियां थी, उसको किस तरह से समाज के बीच में पहुंचा रहे हैं। हम बात करेंगे। क्या सुनना हुआ श्रीमान आपको? हाँ, अध्यक्ष जी हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये देश को सुनाना चाहता हूँ कि जिस रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ करके हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सारे नेतागण शुरुआत करते हैं अपने भाषण का, उस रामधारी सिंह दिनकर जी को भुला दिया है देश ने। बिल्कुल। पहले हम लोग पाठ्यक्रम में दिनकर जी की कविताएं पढ़ते थे जी। वो दिनकर जी की कविताएं जो होती थी, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, सबके लिए होती थी, सबके उत्थान की बातें करती थी, राष्ट्र प्रेम की बातें करती थी, देश प्रेम की बातें करती थी, त्याग तपस्या की बातें करती थी। लेकिन वो सारी चीजों को राजनीति के तहत जो है दबा दिया गया है। उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि खाली करो सिंहासन, जनता आती है। उसके बाद से उनकी सारी कविताएं हटा दी गई, पता नहीं किस राजनीतिक सोच के तहत हटा दी गई। उसके बाद भी जो लोग आज हैं उनकी कविता पढ़ करके मंच सुशोभित कर लेते हैं, लेकिन दिनकर जी की कविताओं को पाठ्यक्रम में नहीं लाते हैं। अगर उनकी कविताएं पाठ्यक्रम में लाई जाए तो मैं 100% कहता हूं कि सभी भ्रष्टाचारी जो हैं शर्मिंदा होंगे और जो भी अपने को निराशा में है, गम में महसूस कर रहे हैं, वो सब आशावान होंगे, सब जिंदा अपने को महसूस करेंगे और अपने आप को ऊंचाई तक ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि थे, जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि रे रोक न तू ऋषिर को यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। शायद इन्हीं सब ओजस्वी और देशभक्ति हो या वीर रस के कारण ही उनको हमारे पाठ्यक्रम से भी धीरे धीरे गायब किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। और रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं, जिन कविताओं ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर वो जोश भर दिया कि वो सब देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, ऐसे रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान भी दिया गया, लोग भुलाने के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम एक और क्या चाहेंगे, क्या डिमांड करेंगे कि भाई रामधारी सिंह दिनकर के पाठ्यक्रम को कैसे लाया जाए?
पाठ्यक्रम को तो लाए जा। आज इगे दुगे लोगों के नाम पर चौराहा में मूर्ति लग रहा है, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि होते हुए भी उनको दरकिनार किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं, आज हम लोगों का उद्देश्य भी है धनबाद में किसी चौराहे पर उनका मूर्ति लगेगा ताकि आने वाला पीढ़ी उनसे प्रेरित होते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पे इनका एक परिवार मिलन उत्सव था जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे। और हाँ बोला बोलिए। मैं विनोद कुमार जी। कवि तो अनेकों हुए जी, लेकिन दो महान विभूति जन कवि हुए, तुलसीदास और रामधारी सिंह दिनकर। जो अनपढ़ आदमी है, रिक्शा चलाता है, वो भी कविताओं को उदाहरण देता है। हर कोई जानता है जब नाक मंच पर जाता है रामधारी सिंह दिनकर ने दबे कुचले लोगों और देशभक्ति की बात की, और आज की सरकार षड्यंत्र के तहत सारे चीजों को दरकिनार करती है। हमारा ट्रस्ट जो है दबे कुचले लोगों, पिछड़े लोगों की शिक्षा पर जोर देता है, उसी के लिए हमारा ट्रस्ट बना है और हम लोग उस काम में सहयोगी संजीव दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, नेशन इंडिया 24।